महाभारत प्राचीन भारत की एक महागाथा, पेचीदा रिश्तों, राजनीतिक साजिशों और अच्छाई और बुराई के बीच एक अनंत संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामने आता समाज और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। यह मगध के दुर्जय राजा जरासंध और अर्जुन के दिव्य रणनीतिकार और सारथी कृष्ण के बीच कड़वे झगड़े की कहानी है। जरासंध शक्ति और अत्याचार का पर्यायवाद के बीच का संघर्ष था, जिसमें अंततः अच्छाई की जीत हुई। जरासंध का पतन महाभारत। जरासंध की कहानी जितनी मनोरंजक है, उतनी ही भयानक भी। असाधारण परिस्थितियों में जन्मे वह एक कटे हुए भ्रूण के दो हिस्सों का उत्पाद था, जिसे चमत्कारिक रूप से एक राक्षसी ने एक साथ जोड़ा था। यह असामान्य जन्म भाग्य की अनिश्चित प्रकृति का प्रमाण जरासंध को अपार शक्ति और एक अडिग इच्छा शक्ति से भर देता है। वह कई मायनों में एक अजेय शक्ति था, एक राजा जो महानता के लिए नियत था। सत्ता में उसका उदय तेज और क्रूर था। उसने मगध पर अपने शासन को मजबूत किया और विजय प्राप्त करने की एक श्रृंखला शुरू की। पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। सत्ता की उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। वह देश का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। उसका नाम धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता था, विस्मय और भय का मिश्रण। कृष्ण का प्रवेश यादव व क्लैन के करिश्माई और चालाक राजकुमार। वह न केवल अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। उथल पुथल और अन्याय के युग में जन्मे कृष्ण आशा की किरण बनकर उभरे। उन्होंने अपने लोगों को न केवल सुरक्षा का वादा किया, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना भी दिखाया। नश्वर क्षेत्र में दैवीय हस्तक्षेप के प्रतीक उनके चमत्कार और दिव्यता ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया, जहां लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। जरासंध के दामाद अत्याचारी राजा कंस की हार ने भारत के राज्यों में सदमे की लहर भेज दी। कंस की हार ने न केवल मथुरा को मुक्त किया, बल्कि अन्य राज्यों को भी प्रेरित किया कि वे अत्याचार के खिलाफ खड़े हों। जरासंध अपने परिजनों की मृत्यु से क्रोधित और कृष्ण के बढ़ते प्रभाव से भयभीत ने बदला लेने की कसम खाई। वह जानता था कि कृष्ण की बढ़ती शक्ति उसके लिए एक बड़ा खतरा थी। जरासंध के क्रोध के बारे में जानते हुए कृष्ण जानते थे कि टकराव अपरिहार्य था। उन्होंने अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत किया और अपने अनुयायियों को तैयार किया। वह अद्वितीय रणनीतिकार था, एक कुशल चालबाज जो भाग्य के धागों को देख सकता था और उन्हें अपने लाभ के लिए बुन सकता था। उसकी योजनाएं हमेशा दूरदर्शिता और सूक्ष्मता से भरी होती थी। वह समझ गया था कि जरासंध की शक्ति उसकी अडिग महत्वाकांक्षा और एक अजेय शक्ति के रूप में उसकी प्रतिष्ठा से उपजी है। जरासंध की सेना विशाल और शक्तिशाली थी और उसे हराना आसान नहीं था। जरासंध को हराने के लिए कृष्ण को छल और चालाकी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि केवल क्रूर बल ही पर्याप्त नहीं होगा। कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल का उपयोग करके जरासंध को मात देने की योजना बनाई। 17 घेराबंदी, जरासंध का बदला लेने का अथक प्रयास। अपनी बात पर कायम रहते हुए जरासंध ने यादवों की राजधानी मथुरा पर 17 हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, हर एक पिछले वाले से ज्यादा क्रूर। उसने अपनी विशाल सेनाओं को इकट्ठा किया, शक्तिशाली राजाओं के साथ गठबंधन किया और यादवों पर आतंक का शासन अनलीश्ड किया। लेकिन कृष्ण हमेशा रणनीतिकार, हमेशा एक कदम आगे थे। उन्होंने चालाक रणनीतियां बनाई, गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया और जरासंध की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्हें अपने बड़े भाई बलराम का अटूट समर्थन प्राप्त था, जो अपार शक्ति और क्रूरता के योद्धा थे। दोनों ने मिलकर हर हमले को नाकाम कर दिया, जरासंध की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बार बार विफल किया। सामरिक वापसी द्वारका बनाने का कृष्ण का फैसला। यह एक ऐसा निर्णय था जो न केवल यादवों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उनके भविष्य को भी आकार देने वाला था। अपनी जीत के बावजूद कृष्ण ने महसूस किया कि मथुरा असुरक्षित थी। लगातार हमलों और आक्रमणों ने शहर को कमजोर बना दिया था। जरासंध बदला लेने की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसकी सेना हमेशा मथुरा पर हमला करने के लिए तैयार रहती थी। उसने एक रणनीतिक वापसी करने,
मथुरा को छोड़ने और एक नई राजधानी स्थापित करने का फैसला किया, जो यादवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होगा। एक ऐसा शहर जो अभेद्य होगा, जहां यादवों को शांति और सुरक्षा मिलेगी। एक किला जो यादव लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। यह किला समुद्र के किनारे स्थित होगा, जिससे यह और भी सुरक्षित हो जाएगा। और इसलिए यादव तट पर चले गए, जहां उन्होंने एक नई शुरुआत की। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन कृष्ण के नेतृत्व में उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। जहां कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए समुद्र को विभाजित करने की आज्ञा दी, जिससे एक विशाल और उपजाऊ भूमि का पता चला। यह भूमि यादवों के लिए एक नया घर बनने वाली थी, जिससे एक विशाल और उपजाऊ भूमि का पता चला। यह भूमि न केवल कृषि के लिए उपयुक्त थी, बल्कि एक महान शहर के निर्माण के लिए भी आदर्श थी। यहाँ उन्होंने द्वारका का निर्माण किया, जो अद्वितीय सुंदरता और भव्यता का शहर था। यह शहर यादवों के लिए एक नया घर और एक नई पहचान बनने वाला था, जो अद्वितीय सुंदरता और भव्यता का शहर था, जिसकी दीवारें लहरों से धुल जाती थी। यह शहर न केवल सुंदर था, बल्कि अत्यधिक सुरक्षित भी था, जिसकी दीवारें लहरों से धुल जाती थी और जिसके टॉवर स्वर्ग तक पहुंचते थे। यह शहर यादवों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, जिसके टॉवर स्वर्ग तक पहुंचते थे। द्वारका न केवल एक शहर था, बल्कि यह यादवों की आशाओं और सपनों का प्रतीक भी था। द्वारका आशा की किरण बन गया, यादवों के लिए एक अभयारण्य और कृष्ण की बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रमाण। यह शहर उनके लिए एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद का प्रतीक था। यादवों के लिए एक अभयारण्य और कृष्ण की बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रमाण। द्वारका ने यादवों को एक नई पहचान और एक नया भविष्य दिया। एक अत्याचारी का पतन, भीम की विजय और जरासंध का अंत। द्वारका की स्थापना ने संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। कृष्ण अब अपने नए गढ़ में सुरक्षित जरासंध के साथ अंतिम टकराव पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। वह जानता था कि जरासंध का अभिमान अंततः उसका पंडव राजकुमार भीम के खिलाफ एक ऐसी योजना तैयार की, जो अपनी अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध योद्धा था। भीम और जरासंध के बीच द्वंद्व किंवदंतियों की तरह था। यह कई दिनों तक चला, दो प्रतीत होने वाली अजेय शक्तियों के बीच एक भीषण संघर्ष। लेकिन कृष्ण, हमेशा रणनीतिकार, ने भीम को जरासंध की अजेयता का रहस्य बताया था। एक तेज और निर्णायक कदम के साथ भीम ने जरासंध के शरीर को दो हिस्सों में फाड़ दिया, अंततः अत्याचारी राजा के शासन का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान से सबक। आधुनिक युग में महाभारत की गूंज। जरासंध और कृष्ण की कहानी प्राचीन युद्ध और राजनीतिक साजिश की कहानी से कहीं अधिक है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों, रणनीतिक सोच के महत्व और बुराई पर अच्छाई की विजय के बारे में एक कालातीत दृष्टांत है। बदला लेने की जरासंध की अथक खोज ने अंततः उसके पतन का कारण बना, जबकि कृष्ण की चालाकी और दूरदर्शिता ने उनके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आज भी महाभारत की घटनाओं के सदियों बाद इस महाकाव्य संघर्ष के सबक हमारे साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हम अभी भी उन्हीं चुनौतियों, महत्वाकांक्षा और करुणा के बीच, शक्ति और न्याय के बीच उन्हीं संघर्षों से जूझ रहे हैं। जरासंध और कृष्ण की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची ताकत क्रूर बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और एक महान अच्छाई में अटूट विश्वास में निहित है।